एकमनित्यं विमलीयचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। 20 फरवरी सन 2015 और शुक्रवार का दिन है। और आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि कैसे आए, आज गुरुवाणी में माता लक्ष्मी की पूजा और अर्चना लिखेंगे। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार दिन मां लक्ष्मी की आराधना करती है। मां लक्ष्मी की आराधना कैसे करें, वो पूजा और वो मंत्र लेकर आया। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाए। जीवन मंत्र, हृदय रोग है तो निवारण के लिए उपाय लाया हूं, और प्रतिष्ठा और मान में वृद्धि नहीं हो रही है तो अद्भुत टोटका लाया हूं। यात्रा के लिए उपाय है, वास्तु सलाह है, सुझाव है, चेहरे पर झाइयां होगी तो देसी नुस्खे और धन वर्ष उपाय है। लेकिन कुछ कहना चाहता हूं, और ये कहना इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपनी सोच को सकारात्मक नहीं रख पा रहे। जब नकारात्मक विचारों से हम घिर जाते हैं तो हर व्यक्ति हमें गलत नजर आता है। इसलिए जीवन की सफलता का मूल मंत्र यह है कि आप सही हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि दूसरा गलत हो सकता है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा एक बहुत बड़ी, आप समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरा मूर्ख होगा, इस सोच पर थोड़ा सा शंका मुझे होती है। इसलिए अगले वालों को कभी मूर्ख मत समझिए। जीवन में कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी, इन दो बातों को ढंग से अपना लेते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है कि दाती महाराज, कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, किए गए कार्य के अनुसार प्रगति नहीं हो रही, उन्नति का अवसर प्राप्त नहीं हो रही, नौकरी में परेशानी है, कैरियर में उठापटक है, ना प्रमोशन हो रहा है, ना धन बढ़ रहा है, न घर में बचत हो रही है, न परिवार में सुख और समृद्धि है, और न ही सुख और सुविधा का उपभोग कर पा रहे। क्या करें? अरे भाई, यदि ये परेशानी है और सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब आप देवाधिदेव शनिदेव की शरणागत जाइए। लगातार ये उपाय 186 दिन का है। नित्य क्रम से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, और ये उपाय प्रातःकाल करें तो अच्छा रहेगा। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव की शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। चौकी पर शुद्ध आसन बिछाकर उस पर चौमुखा घी का दीपक और चौमुखा तेल का दीपक रख दीजिए। घी के दीपक के नीचे गेहूं रख दीजिए और तेल के दीपक के नीचे उड़द रख दीजिए। सरसों का तेल का दीपक होना चाहिए। और दासरथ कर शनि स्त्रोत के 11 पाठ करें। तत्पश्चात घी का दीपक घर के मुख्य दरवाजा के बाहर में सीधे हाथ की ओर रख दीजिए, और सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे रखें। दोनों ही दीपक मिट्टी के होने चाहिए। ये लगातार 186 दिन करिएगा, संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। और इन उपायों के लिए मैंने बहुत किताबें लिखी। दाती गुरु मंत्र की अद्भुत उपाय खंड 1 2 3 4 5 बहुत लिखी, 12 खंड है। घर बैठे आप मंगवा दीजिए 9910692001 पर मैसेज करके। और आज मैं बहुत से टोटके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शुक्रवार के पंचांग की बात करते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम सन 2071, फाल्गुन मास की 8 प्रविष्टि, सक्षम 1936, फाल्गुन 1, तद अनुसार शुक्रवार 20 फरवरी सन 2015। और शुक्रवार का प्रातःकाल नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में। शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे।
राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, भूमि खरीदना, भवन खरीदना, वाहन खरीदना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये मेरी सलाह, मानो न मानो आपकी मर्जी है। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। मैं कहता हूं चारों दिशा में जाइए। मां लक्ष्मी के श्री चरणों में शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाई, कमल का पुष्प भेंट करी, दही का सेवन करते यात्रा पे निकलिएगा, यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की साल करें। 20 फरवरी आपका जन्मदिन या 20 फरवरी आपकी शादी की साल करें, तो मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना। 20 फरवरी आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह और निजगत कर्मों की वजह से आपको अपने जीवन में व्यवसाय को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएं। शिव में मैंने स्तोत्र के 7 पाठ सुबह और शाम करी और भगवान शिव के शिवलिंग पर गुलाब के पुष्प और मोगरे के पुष्प का इत्र अर्पित करी। और इत्र अर्पित करते समय ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करके देखगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा और पूरा साल खुशियों में बीतेगा। 20 फरवरी आपका जन्मदिन है। 2-3 बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना। एक, नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। दूसरा, अपनों के साथ धोखा नहीं करें। और तीसरा, बहुत जरूरी है, वे लोग जो आपके साथ खड़े रहते हैं कम से कम कभी कभी उनका साथ दे दीजिए, क्योंकि जीवन में ये 3 ही बातें हैं जिनका आप ध्यान नहीं रखते और इसकी वजह से आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कहीं छूट जाता तो मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र, उस पर जाइए। www.shanidham.in पे भी सारी जानकारियां हासिल करिए। और गुरबानी में तुम्हें हर रोज नई चीज लेके आता हूं, लेकिन पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा अनुभव है, लादने का प्रयास करता नहीं, विवाद मुझे आता नहीं, अपनी गलतियों के लिए मैं तुरंत क्षमा मांगता हूं, लेकिन कोई बात आपको अच्छी लगती है उस पर विचार जरूर करें, उसे समझने की कोशिश जरूर करें, ये मेरा फिर सौभाग्य होगा। और बात करते हैं शुक्रवार के जीवन मंत्री। मर्यादा का ध्यान। हमारे आचार और विचार की विवेचना करते हुए लोगों ने अनेकों दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की, किंतु सबने इस बात पर स्वीकार किया है, इस बात को माना है कि हमारी आचार हमेशा संयम और मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, इसलिए हमेशा अपनी वाणी और कार्य में मनुष्य को सदैव मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और अति से बचना चाहिए। अति से सदैव बचना चाहिए। यदि मनुष्य गंभीरतापूर्वक अपने विषय पर विचार नहीं करता है, तो उसके वक्तव्य बड़े छिछले होंगे, उनका असर कभी किसी पर नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है मनुष्य को बोलने से पहले उस विषय को तोल ले। और कहा भी है कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। महापुरुषों के वचन युक्ति के साथ भाषा संयम की बात कही गई है। भाषा का संयम कर अर्थ इतना ही है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना। गुरु महाराज जी कभी कभी कहा करते कि वाणी में सुई भले ही रखो पर उसमें धागा डालकर रखो, ताकि सुई केवल छेद ना करे, आपस में जोड़ने का भी काम करे। यदि भाषा बिगाड़ती है तो जीवन का महाभारत छिड़ जाता है। आश्चर्य यह है कि 4 वर्ष की उम्र में मनुष्य बोलना सीख जाता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 40 वर्ष की उम्र तक चुप रहना नहीं सीख पाता है। सुन रहे ना आप मेरी बात? जीवन में इन सारी बातों पर यदि आप ध्यान दोगे तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। और मैं कभी भी आप पर दबाव नहीं डालता हूं, अपना विचार लेके आता हूं, अपना विचार लेके आता हूं कि आप जीवन में
इन पर विचार करें, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जब आपके जीवन में एक नया रूपांतरण होगा, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद होगा कि मैं आपके काम आ पाया। मेरे मित्रों, मैं थोड़ी देर बोलता हूं अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म तो बोलने का विषय नहीं, लेकिन कभी कभी समझाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, भीतर जाइएगा और समझने की कोशिश करेगा। समय छोटा सा ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद बहुत टोटके हैं, बहुत उपाय है, क्योंकि आज माता लक्ष्मी को मनाना है। और माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मनाने का दिन होता है। शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है। बहुत से लोगों ने धन को लेकर आज मुझसे सवाल कर, धन संबंधी परेशानियों का कैसे निवारण हो, आज अद्भुत पूजा बताऊंगा। हृदय रोग है तो उपाय बताऊंगा। मान और प्रतिष्ठा का वृद्धि नहीं हो रही है तो टोटका बताऊंगा, लेकिन मान और प्रतिष्ठा कितनी भी मिल जाए मेरे भाई, ये पीड़ा का कारण होती है। यात्रा के लिए कोई उपाय बताऊंगा, वास्तु सलाह बताऊंगा, विशेष सुझाव दूंगा। चेहरे पर झइयां है तो अद्भुत नुस्खा और धनवर से उपाय। लेकिन सबसे पहले लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज हमें धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कारोबार में सफलता नहीं मिली, लेन देन के मसले हल नहीं, हम पे कर्जा होता जा रहा है, क्या करें? यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद धन संबंधी समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो तो आज शुक्रवार का दिन है। आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करें। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत किसी भी मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर या अपने पूजा स्थान में लक्ष्मी जी के श्री विग्रह के सामने शुद्ध गाय का देसी घी का दीप जलाएं। मां लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। आज कमल के पुष्प हो पूजा में तो बड़ा अच्छा रहता है। 10 बार शुद्ध आसन में ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः इस मंत्र का जाप करते 108 नीले कमल के पुष्प मां के श्री चरणों में भेंट करें। सफेद रंग की मिठाई, दूध से बनी सफेद रंग की मिठाई भोग लगाए और मां से प्रार्थना करें, धन संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। यदि हृदय संबंधी बीमारी है तो इस मुद्रा का अभ्यास आप करके देखिए, बस हर रोज 48 मिनट सारी ब्लॉकेज खुल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तब भी डॉक्टर को दिखाइए, चेकअप कराइए, खान पान पर ध्यान दीजिए, दैनिक दिनचर्या ठीक रखिए, दवा में लापरवाही मत करिए और साथ साथ ये उपाय जरूर कर लीजिए। यदि हृदय संबंधी बीमारी है तो बचने के लिए शनिवार दिन अभिजीत मुहूर्त में 12 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने लाल धागे में पिरोकर 108 बार ओम शम आर्य गण स्तुताय नमः इस मंत्र का जाप करें और अपने गले में धारण करें। साथ ही 100 मीटर लाल कपड़ा, 5 मुखी 5 दाने रुद्राक्ष, लाल हकीक, 5 लाल गुंजा को रोगी के ऊपर से 7 बार उसार कर शनिवार दिन राहुकाल के दौरान पानी में प्रवाह कर दीजिए। दवा काम करेगी हृदय रोग की तुरंत। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज प्रतिष्ठा नहीं मिलती। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज, लोगों ने हमसे कहा कि देवादिदेव शनिदेव की 7.5 ही है, इसलिए आपको धन का लाभ नहीं मिला, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला। अब डराने के लिए तो बहुत कुछ डराया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं डरा सकता। यदि किसी ने भी आपको देवादेव शनिदेव की 7.5 इस तरह भयभीत किया है तो शनिवार दिन राहुकाल के दौरान गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति लोहे की वस्तुएं दान दीजिए। राहुकाल के दौरान कहीं मोर का पंख पड़ा हुआ मिल जाए, ध्यान रखना, खरीद के मत लेना, बर्बाद हो जाओगे। कहीं मोर का पंख पड़ा हुआ मिल जाए, उसका चंदोवा अपनी जेब में रखिए, बहुत अद्भुत होता है। लेकिन यदि कहीं से आपने खरीद लिया तो दरिद्रता आप पे सवार हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। सामाजिक सुयश बढ़ेगा यदि आप साथ में ओम शम नित्याय नमः हर रोज इस मंत्र का जाप करते तो जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वास्तु सलाह की। घर का ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान में कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए। और यदि ब्रह्म स्थान हमेशा
थोड़ा सा, चाहे 1.25 फीट बाई 1.25 फीट का भी कच्चा हो, उसे गोबर से लीपे और उस स्थान पर यदि शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जलता है तो घर में संपूर्ण शांति, वैभव, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं शुक्रवार के सुझाव की। यदि परिवार में अनावश्यक झगड़े, हर रोज नित नए क्लेश का सामना करना पड़ता हो, मन अशांत रहता हो, तो किसी भी शुक्रवार के दिन मिट्टी के कूलर में 100 ग्राम शहद भरकर इसमें 4 बूंद कच्चा दूध डाल टपका दीजिए और इस पात्र को लेकर पूरे घर की परिक्रमा करें और इस पात्र को किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए, संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। यदि चेहरे पे झाइयां है तो नींबू और आंवले का रस बराबर मात्रा में ले लीजिए। इन दोनों के मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर कुछ दिन लगा के देखिए, सारी झाइयां धीरे धीरे मिट जाएगी। चेहरे पर दाग है, धब्बे हैं, झाइयां है, तुलसी के रस और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने चेचक के दाग भी मिट जाते हैं, झाइयां भी मिट जाती हैं। तुलसी की पत्तियों को थोड़ी सी अजवाइन मिलाकर पीस ले और उसका लेप करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार के धन वर्ष उपाय की। यदि हमेशा आपके पास धन का अभाव रहता हो, किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, मेवा और मिश्री का भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते 108 कमल के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात वही शुद्ध आसन पर बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 7 माला जाप करें। निर्धन व्यक्ति को श्रद्धानुसार दक्षिणा दे, भोजन कराए, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसे। नमो नारायण। कहीं छूट जाता है तो www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रु निमित्त पर जाइए। चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए दाती धाम के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान से मेरी यही प्रार्थना और कामना है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल भगवान शनिदेव को मनाने का अद्भुत पूजा और मंत्र लाऊंगा, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन वर्ष उपाय। लेकिन आज अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। आज इतना ही। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।